भेद। सुल्तान मुराद ने एक रात बड़ी घुटन और तकलीफ़ में गुजारी, लेकिन वो उसका सबब ना जान सका। उसने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाया और उसको अपनी बेचैनी से आगाह किया। बादशाह की आदत थी कि वो भेस बदलकर अवाम की खबरगिरी करता था। बादशाह बोला, चलो कुछ वक्त लोगों में गुजारते हैं। वो शहर के एक कोने में पहुँचे तो देखा कि एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह ने उसे हिलाकर देखा तो वो मर चुका था। लोग उसके पास से गुज़र कर जा रहे थे। बादशाह ने लोगों को आवाज़ दी, इधर आओ भई। लोग जमा हो गए, लेकिन वो बादशाह को पहचान ना सके, क्योंकि बादशाह ने भेस बदला हुआ था। लोगों ने पूछा कि क्या बात है। बादशाह ने कहा, ये आदमी मरा हुआ है, इसको किसी ने क्यों नहीं उठाया? ये कौन है और इसके घर वाले कहाँ हैं? लोगों ने कहा, ये बहुत बुरा और गुनाहगार इंसान है। तो बादशाह ने कहा, क्या ये उम्मते मुहम्मदिया में से नहीं है? चलो इसको उठाओ और इसके घर लेकर चलो। लोगों ने मैयत उसके घर तक पहुंचा दी। उसकी बीवी ने जब खामद की लाश देखी तो फूट फूट कर रोने लगी। लोग चले गए। बादशाह और उसका सिक्योरिटी इंचार्ज वहीं खड़े औरत का रोना सुनते रहे। वो कह रही थी, मैं गवाही देती हूँ, बेशक तू अल्लाह ताला का वली है और नेक लोगों में से है। सुल्तान मुराद बड़ा मुताज्जिब हुआ, ये कैसे हो सकता है? लोग तो इसके मुतल्लिक ये बातें कर रहे थे और इसकी मैयत को हाथ लगाने को तैयार ना थे। इस शख्स की बीवी ने कहा, मुझे भी लोगों से यही तवक्को थी। असल हकीकत ये है कि मेरा खामद हर रोज़ शराब खाने जाता, जितनी हो सके शराब खरीदता और घर लाकर गड्ढे में बहा देता और कहता कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों से हल्का हो। इसी तरह रात को एक बुरी औरत के पास जाता और उसको एक रात की उजरत दे देता और उसको कहता कि अपना दरवाज़ा बंद कर ले, कोई तेरे पास ना आए। घर आकर कहता, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस औरत का और
نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ، جس دن تو مر گیا لوگوں نے تجھے غسل دینا ہے، نہ تیری نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ تجھے دفنانا ہے۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبرا مت، تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ، علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا، میں سلطان مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کروائیں گے۔ چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ، علماء، اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔ آج ہم بظاہر دیکھ کر یا محض دوسروں سے سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں۔